नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। अगर आपके दिमाग में कभी भी आया कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट लेते हैं, नहीं जीएसटी डिपार्टमेंट पे जाते हैं, नहीं दिल्ली के किसी सचिवालय में मंत्रालय में बैठते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, आपके दिमाग में कभी भी कोई ग्रुप बी या ग्रुप सी की पोस्ट लेने के बारे में आया है, आपका एसएससी की तैयारी करने का मन किया है, डिफेंस में जाने का मन किया है, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करने का मन किया है, वो कोई भी एग्जाम जिसमें 10th या 12th लेवल का इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये सभी सब्जेक्ट आते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे प्यारे भाई। मैं आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर अपनी टीम के द्वारा पढ़ाए जाने वाला मोस्ट पॉपुलर, एसएससी में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला सिलेक्शन बैच, एक कंप्लीट टोटल प्रिपरेशन। अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ के एक बार सिलेक्शन बैच पढ़ लेता है, 8 महीने टिक के अगर वो मेहनत करने को तैयार है हमारे साथ, हम गारंटी देते हैं प्यारे भाई कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो अपनी सफलता का झंडा जरूर गाड़ेगा। लेकिन 8 महीने का डेडिकेशन चाहिए प्यारे बच्चों। ऐसा हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि आप हमारे रिजल्ट देखिए प्यारे बच्चे, हम एक तरफा बाकी सब, हम चौतरफा बाकी तब एक, बाकी सब एक तरफा, ये सही बात है। अभी एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट आया, एक स्टेज पर एक साथ इतनी सारी गर्ल सिलेक्टेड स्टूडेंट कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगे मेरे भाई। ये सब लड़कियां कोई एएसओ बनी है, कोई इंस्पेक्टर बनी है, कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनी है। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये केवल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की भीड़ है। आधा डिपार्टमेंट हमारे पीछे खड़ा है प्यारे बच्चों। ये हमारे पढ़ाए हुए पुराने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, और एक दिन आप भी ऐसे ही खड़े होगे प्यारे बच्चों स्टेज पर। उन्होंने बड़ी मेहनत करी है प्यारे बच्चों। ये ऑल इंडिया रैंक 1 है जेएसओ का, ये एएसओ इन सीएसएस, बड़ा खतरनाक लड़का भाई, 13 एग्जाम निकाल चुका है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना है बच्चे। ऐसी कौन सी कोई पोस्ट नहीं जिसपे ना गए हो। ये आप देख रहे हैं, ये कम बच्चे आपको दिखाई दे रहे, ये एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 100 रैंक होल्डर्स है, केवल टॉप 100 बच्चे। ये 21-22 जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो टॉप 100 में हमारे 50 से आधे बच्चे हैं सिलेक्टेड, लेकिन एक साथ सब नहीं आ पाते भाई, किसी को कुछ काम, शादी ब्याह का मौसम है। ये केवल टॉप 100 सिलेक्टेड बच्चे हैं। आप देखिए, ऑल इंडिया रैंक 36, ऑल इंडिया रैंक 8, निखिल कुमार, बड़ा सीधा बालक, ये बिहार का ऑल इंडिया रैंक 1 है बच्चों। और ये मात्र आपको ईर्ष्या होगी इससे, है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, करो मत। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है, 22 वर्ष भी एज अभी इसकी पूरी नहीं हुई है, कुछ महीने बाकी हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सब लोगों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं क्योंकि ये हमारे साथ पढ़े थे। आप देखिए, इससे बड़ा खुशी का पल हो सकता है क्या। ये ऑल इंडिया रैंक 5, इधर हमारे अमन सर हैं, ये इनकी मदर हैं, और हम सफलता वाली सेल्फी ले रहे हैं। देखो कितनी बड़े स्माइल आ रही है हमारी, है। हम एक इवेंट में भी गए थे, ये तो मेरे दोनों घरवाली बच्चे हैं, ऐसे समझ लीजिए। ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 5, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दूसरा जीएसटी इंस्पेक्टर। इससे ज्यादा एक टीचर को क्या चाहिए कि टॉप 10 में इतने सारे, टॉप 100 में 50+, और सिलेक्शंस की तो कोई गिनती ही नहीं। ये तब पॉसिबल हो पाता है जब अच्छा कंटेंट और मेहनती बच्चा मिलता है ना। एक भी कड़ी कमजोर हो तो भैया ऐसा रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा मेरे प्यारे भाइयों। और इतने सारे सिलेक्टेड बच्चों से मैं इस साल मिला हूं, अब मैसेज आते रहते। अब आप ये देखो, अजय भगत और अभिषेक भगत, दोनों भगत जी हैं। ये बिहार के दोनों भाई हैं, बिहार के दो भाई, एक ही कमरे में एक साथ तैयारी करने वाले, एक जैसी थोड़ी थोड़ी शकल है। एक एएसओ इन सीएसएस बना केंद्रीय सचिवालय में, और दूसरा जीएसटी इंस्पेक्टर बना है। कितनी गजब की बात है। मतलब घर वाले तो खुशी के मारे मतलब फूले नहीं समा रहे होंगे कि दोनों भाई इकट्ठे सीजीएल में सिलेक्ट हो गए, और लड़कियां भी। ठीक बच्चे, तो ये सब बिरला बच्चे जिन्होंने हमारे साथ मेहनत करी है प्यारे बच्चों। ऐसे बच्चों की लिस्ट में दिखाता रहूं, कभी खत्म नहीं होगी। तो 2025 का, आप 2024 के रिजल्ट देखो, ये देख रहे हो कितनी भयंकर भीड़ है। ये केवल केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली के मंत्रालय, मिनिस्ट्री में बैठने वाले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं, सीजीएल 2024 के सिलेक्टेड बच्चे। इतने सिलेक्टेड बच्चे कभी भी कहीं भी किसी स्टेज पे नहीं आए हमारे अलावा।
ये दबदबा बस हम ही रखते हैं प्यारे बच्चे हैं। ये देखिए, ये केवल इंस्पेक्टर है नारकोटिक्स, कोई प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है सीजीएल 2024 के। यहां देखिए मैं खड़ा हूं, और ये सब जो है हमारे धुरंधर भाई हैं। लेकिन एक ऐसी सेल्फी लेने की इच्छा, एक ऐसा फोटो क्लिक करवाने की इच्छा आपके साथ भी है प्यारे बच्चों। हमारे पास बच्चे आते हैं मिलने के लिए, सिलेक्टेड बच्चे, तो वो कहते हैं कि सर दो ही पर्पस थे, एक नौकरी लग जाए, दूसरा आपके साथ फोटो खींचने को मिल जाए। देखो, दोनों इच्छाएं पूरी हुई हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब ये सब बच्चे कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, मैं आपको उसका सोर्स बताता हूं प्यारे भाई। ये पढ़े हैं सिलेक्शन बैचेस से, ये पढ़े हैं हमसे, ये पढ़े हैं मैथ स्पेशल में। हम अपनी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर परफेक्ट एसएससी के एग्जाम को टारगेट करके, और एसएससी से नीचे जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए एक बैच पढ़ाते हैं, जिसको हमने नाम दिया सिलेक्शन बैच। 0 to हीरो है, ये प्री प्लस मेंस बैच है, जिसके एडमिशन 5 मई से शुरू हो रहे हैं। लाइव क्लास है, 11 मई से शुरू हो जाएंगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ये 1599 में कंप्लीट एसएससी की तैयारी। भाई लाइब्रेरी भी ज्वाइन करोगे ना, तो 1 महीने की लाइब्रेरी में भी ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। आप समझ रहे हो प्यारे भाई, साल भर का रिचार्ज कराओगे ना मोबाइल का, इससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। जितने में हम आपको पूरी एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। मैं गणित पढ़ाऊंगा, अमन सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, जीएस वरुण सर पढ़ाएंगे, बलराम सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। बहुत से बच्चे की सर हम बाकी कर लेंगे, आप गणित का बस हमारा जुगाड़ करवा दो, तो वो केवल गणित की सेपरेट स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं, मैथ स्पेशल 8.2। ठीक है बच्चों, यही इसी सिलेक्शन बैच की सेम क्लास इसमें चलेंगी, बस मैथ की होंगी केवल इसमें। ये लाइव क्लास होंगी, साथ साथ आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट बेसिक से लिखा है 0 to हीरो, 0 to हीरो। लाइब्रेरी में जो सबसे खतरनाक बच्चा होता है ना, जिससे सब बालक डाउट जाके पूछता है, जिसे सब भैया जी कहते हैं गणित में, जिसका अपना रॉकी भाई वाला अलग दबदबा होता है, वो इसी 0 to हीरो बैच का स्टूडेंट होता है, जाके चेक कर लेना आप। ठीक है बच्चों, तो यहां से पढ़ें प्यारे भाई, जहां से सिलेक्शंस होता है। ये बैच एसएससी के सभी एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सितसल, एमडी, एमटीएस, जीडी सिलेक्शन पोस्ट सभी के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम। बस आपको क्या करना है, रेलवे वाले बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़नी है, हम इसमें रेलवे की कंप्लीट साइंस भी करवाएंगे है बच्चों। तो आपको अगर किसी के पास ये बैच है, रेलवे का अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे की बेस साइंस अलग आता है, रेलवे की कंप्लीट साइंस भी इसी में कराएंगे। रेलवे के सभी एग्जाम, डिफेंस का सीडीएसएफ, कैट, सीएपीएफ, सीएसएफ सब हो जाएगा। स्टेट एग्जाम जैसे DSSB, स्टेट के पुलिस के, एसआई कांस्टेबल के, बीपीएससी वगैरह के पेपर सब होगा। इवन बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यूपीएससी सीसेट का पेपर देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस एक ही बैच से इन सभी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। हमने जो है बड़ा सीक्वेंस में चीजों को बांट रखा है, जैसे गणित के 4 हिस्से, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस डीआई। गणित का सिलेबस कोई छोटा मोटा नहीं है, गणित का सिलेबस बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं, आप ये सोचो कि 30-40 दिन में 1-1 घंटे की कोई मैराथन देख लेने से यूट्यूब पे तैयारी पूरी हो जाती है। हम आपको प्रीवियस ईयर के सवाल देंगे, आप रोने लगोगे है बच्चों। तो मैंने सिस्टम बिठा रखा है कि भाई अर्थमेटिक मैथ में हम आप 125 क्लास लेंगे, एडवांस मैथ में 130 प्लस क्लास, नंबर सिस्टम शर्ट्स है ना, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ है ना, 50 के आसपास क्लास। ये मेंस के लिए 16 क्लास होंगी, ये मेंस वाला हिस्सा है केवल, है ना। टोटल बैच में 400 से ज्यादा 400 आवर्स का होगा, 320 क्लास होंगी। मैं बैच में 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। जितने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को, कोई नहीं करवाता। आज के टाइम पे बच्चा इतना खराब हो चुका है स्कूल में अच्छी मेहनत ना करने की वजह से, कि उसको कितना भी कॉन्सेप्ट समझो, तो भाई कॉन्सेप्ट की तो किताबें भी हैं, बच्चा का होता है क्या उससे कुछ नहीं। केवल प्रैक्टिस से ही बच्चे को गणित सिखाया जा सकता है। तो पहले में मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं बिल्कुल देसी भाषा में, अपनी यूपी की भाषा में, फिर उस पर ढेर सारे एग्जाम्पल कराता हूं, फिर टाइप वाइज, लेवल वाइज सीक्वेंस में प्रैक्टिस कराता हूं। ये भारत का एकमात्र ऐसा बैच है जिसमें बैच की क्लास के अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। केवल क्लास देखो, रिवीजन करो, सीधा मॉक टेस्ट पे टूटो। हम आपसे नहीं कहेंगे कि ले भाई ये टीचर है इसका प्रैक्टिस कर ले, ये सीट लगा ले, किताब खरीद, कुछ नहीं, केवल क्लास देखनी है आपको। लाइव क्लास में बहुत स्लो पढ़ाता हूं, धीरे धीरे करके, कि जो बच्चा
x प्लस 5 बराबर 11 भी सॉल्व नहीं कर सकता, वो भी समझ पाए। लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं वो कोई भी 2x या 3x से कम स्पीड में नहीं देखता, उसके लिए 400 घंटे की क्लास मात्र 200 घंटे के आसपास रह जाती है। जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते, ये जो है लाइव कमजोर बच्चों के लिए प्यारे बच्चों। तो आप ऐसा मत समझे कि बहुत लेंदी है, क्रिस्प ही है, लेकिन मैं पढ़ाता बहुत धीरे धीरे करके हूं बच्चों, है ना बच्चों। आप तेज है, आप तेज काम करो प्यारे बच्चों। ये सारी क्लास मंडे टू फ्राइडे होंगी, वीक में 5 क्लास होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपके रिवीजन के लिए, ठीक बच्चों, हर सब्जेक्ट का। यह बैच इन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है जो मैंने आपको बताया। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उसमें प्री मेंस दोनों के सवाल होंगे। केवल एक एग्जाम के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, हर एक एग्जाम के सवाल मैं लूंगा। आप देखना, अगर मैं कोई टाइप पढ़ा रहा हूं, एक सवाल सीजीएल का, अगला एमटीएस का, एक रेलवे का, एक DSSB का, एक यूपीएससी का, एक यूपीएसआई का। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। मेरा मकसद यह कि मैं कोई भी चीज पढ़ाऊं तो इतना घुस के आपको समझा दूं कि प्रीवियस ईयर में उससे इतर कोई भी लैंग्वेज का सवाल आपको ना मिले, ठीक है बच्चे। प्री प्लस मेंस कंप्लीट है। इस तरीके से हर एक चैप्टर को मैंने सीट्स में डिवाइड कर रखा है। हर एक चैप्टर में कितनी कितनी क्लास होंगी, उसमें कितने कितने क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम ये मैंने पहले ही बना रखा है। तो हमने बैच का पूरा स्ट्रक्चर, शीट वगैरह सब बना रखी है, और जो भी पेपर होते जाते हैं लगातार हम उसके सवालों को अपडेट करते जाते हैं। ये अर्थमेटिक के परसेंटेज रेशियो में बहुत टाइम लेके बहुत धीरे पढ़ाऊंगा। ऐसे समझो कि जैसे ट्यूशन में बालक को पढ़ाते ना, महंगे ट्यूशन में जो पढ़ाते मास्टर बढ़िया से, वैसा आपको लगेगा बच्चों। उसके बाद हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिशोनेस्ट, शॉपकीपर ये पढ़ेंगे। ये आपका अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस है, हमने पूरा डिजाइन कर रखा है कि किस चैप्टर में कितनी कितनी क्लास होंगी प्यारे बच्चों। इस तरीके से ये पीडीएफ में मैं बैच में अपलोड करा दूंगा। उसके बाद एडवांस मैथ का हमने स्ट्रक्चर बना रखा है। इस बैच की खास बात यह है कि आपको यहां पर बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई भी कम, देखो बेसिक से पढ़ाएंगे लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, है ना बच्चों। बहुत से टीचर्स है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन केवल बेसिक ही पढ़ाते हैं, हाई लेवल तक वही वो नहीं जाते। और बेसिक से हाई लेवल पढ़े बिना नौकरी लगना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज के टाइम पे कट ऑफ 80-90% से ज्यादा पे लगती है। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूं एग्जाम्पल्स की हेल्प से। उसके बाद सारे फॉर्मूला, सारे के सारे शॉर्टकट सब बताऊंगा, पीपीटी की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि समय बचेगा। अब आती है प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस हम चैप्टर वाइज करेंगे, टाइप वाइज करेंगे, लेवल वाइज करेंगे। प्रैक्टिस में इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट तीनों वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। सभी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन होंगे एसएससी के, और पुराने और टीसीएस ने जो क्वेश्चंस कराए थे वो सभी होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर भी ध्यान दूंगा। हर एक चैप्टर को मैंने शीट्स में डिवाइड कर रखा है, और उसमें टॉपिक के वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन डालें। जैसे अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाभ, हानि और छूट, मैं उसके आपको 300 सवाल कराऊंगा, 300 से ज्यादा, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा पार्टनरशिप है, कम इंपॉर्टेंट है, तो उसके मैं आपको 40 सवाल में चैप्टर खत्म करूंगा। तो इस तरीके से हमने शीट को लेवल वाइज डिवाइड किया है, टाइप वाइज वेटेज के हिसाब से, ठीक है भाई। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैं डायरेक्टली गधे की तरह रटने को नहीं कहूंगा, उनका प्रूफ भी डिटेल भी समझाऊंगा। डेली हम जो क्लास में आपको कंटेंट पढ़ाएंगे उस क्लास की बोर्ड की पीडीएफ एज इट इज दी जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट की आपको पीडीएफ देंगे, सभी फॉर्मूले पर क्वेश्चन की टाइप वाइज सीक्वेंस में ही प्रैक्टिस भी होगी। और हर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको उसकी शीट्स दे दूंगा, क्वेश्चंस की सीट, जो मैं उस चैप्टर में सवाल सॉल्व करवाने वाला हूं, वो जो है सीक्वेंस में होगी प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। ये खास बात है। दूसरा, बहुत से बच्चे जो कैलकुलेशन को लेके परेशान रहते हैं, क्योंकि एसएससी का पेपर हो चाहे रेलवे का हो, कैलकुलेशन में बच्चे को ज्यादा मारा जाता है आजकल पेपर में। तो हम आपकी कैलकुलेशन सुधारने पे भी काम करेंगे। कैलकुलेशन कुछ क्लास देखने से मजबूत नहीं होती। कैलकुलेशन खराब कैसे हुई, आपको 20 साल का समय लगा है आपकी कैलकुलेशन खराब होने में, है कि नहीं। आपने बचपन में पहाड़े पक्के याद नहीं करे, आपका बचपन में दशमलव का डर नहीं गया, आपने कोई कैलकुलेटिव सवाल नहीं करे प्यारे बच्चों।
आपने 9, 10th, 11th, 12th में उस लेवल तक नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए था। तो 20 साल के पाप हैं जो आज आपकी कैलकुलेशन खराब है। और आप ये सोचो कि ये मैं कोई 4-5 क्लास देखने से मजबूत कर लूंगा, तो आप भ्रम में है कि नहीं। तो कैलकुलेशन सीखना एक स्लो प्रक्रिया है, 5 से 6 महीने का समय लगेगा, और इसका एकमात्र रास्ता है कैलकुलेटिव सवालों की अंधाधुंध प्रैक्टिस। कैलकुलेशन मजबूत करने के कुछ टूल हैं, वो टूल मैं आपको चलाना सिखाऊंगा कि कैसे यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना है, कैसे परसेंटेज की फास्ट कैलकुलेशन करनी है। जैसे हम परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे तो शुरू की 3 क्लास हम क्या सिखाएंगे, केवल परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद चैप्टर शुरू होगा। ऐसे होती है बच्चों। जल्दी मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन कैसे इस्तेमाल करना है, डिजिटल सम से कैसे जल्दी आंसर लगाना है, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड अंदाजे से कैसे सवाल करना है, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है, ये सब चीजें आएंगी प्यारे बच्चों। लेकिन ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही आएंगी, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। मेरे साथ पढ़ना है तो बच्चों पेशेंस रखना होगा। 7 से 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा। देखिए 2026 का पेपर तो अभी तुरंत ही हो जाएगा, 2 से 3 महीने में। इतने टाइम में एसएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं होती, जीडी की भी नहीं होगी। तो ये जो बैच है अगले साल के एसएससी के लिए। और आप ये सोचो कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, बाद में शुरू करेंगे, नहीं होता। अगर आपको नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी इसी साल से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले सिलेबस पूरा करोगे, रिवीजन करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो साल भर समय लग जाता है बच्चे को तैयार होने में। इसलिए आज से और अभी से तैयारी करें। यहां आपका कंप्लीट फाउंडेशन तैयार होगा, प्रैक्टिस भी हम कराएंगे, एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट हमने फ्री डाल रखे हैं, रिवीजन आपको खुद से करना है। बस यही है फाइनल स्ट्रेटजी सिलेक्शन की। इन्हीं 4 स्टेप में तैयारी होती है। बेसिक पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो। ठीक बच्चों, 7 से 8 मंथ में सारे ही सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। तो ये सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आपको सिलेक्शन बैच मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आप ना जो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा देर उनके मोबाइल में जाके क्लास देखना, प्रेजेंटेशन देखना, पढ़ाने का तरीका देखना, सीट्स चेक करना, है ना। 2-4 प्लेटफॉर्म का बराबर में रख के स्टडी मटेरियल चेक करना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी क्वालिटी बेहतर है और कितनी कम फीस में है बच्चे। ठीक है ना, बहुत मेहनत करते हैं। मैं कह सकता हूं कि मैं बालकों से ज्यादा मेहनत करता हूं खुद बालक को कामयाब करवाने में, बालकों को पढ़ाने में। ठीक है, सबसे अच्छी बात कि हमारी एकमात्र एप्लीकेशन ऐसी है जिसपे आपको मॉक टेस्ट फ्री में लगाने को मिलेंगे। या मॉक टेस्ट है, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सब फ्री मिलेंगे। और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगाने को मिलेंगे। मान लीजिए आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं हमारे अमन सर से, इंग्लिश में आपने पढ़ा, सर ने आपको पढ़ाया एक्टिव पैसिव वॉइस, तो एक्टिव पैसिव वॉइस के 25-25 क्वेश्चंस के क्या बने हुए हैं, सेक्शनल टेस्ट बने हुए हैं। जो मर्जी, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करो। तो यहां पे आपको, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है, किताब का जमाना गया, आउटडेटेड हो गया, तो जो चीज आप किताब से प्रैक्टिस करते थे वो फ्री में आप यहां से करो। इसलिए कोई बुक की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पे जाएंगे प्यारे बच्चों, ऑल बैचेस वाले सेक्शन में यहां पर आपको सिलेक्शन बैच 8 आपको मिल जाएगा। जो बच्चे मैथ स्पेशल लेना चाहते हैं वो केवल मैथ स्पेशल 8 भी ले सकते हैं। ठीक है भाई, हम किसी तरह का कोई ऐड नहीं लगाते कोई सोशल मीडिया पे। अब जितने बच्चे सिलेक्ट हुए यही आगे बताएंगे। जो फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं, देखो आना आखिर में हमारे पास ही है कि नहीं सचिन। 4 गलत जगह पढ़ के धक्का खा के जब आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, जब आप कहोगे सर मास्टर ने फीस तो पूरी ले ली लेकिन पढ़ाया आधा अधूरा, तो उतना समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि सीधा बढ़िया जगह आओ और अच्छे बैच, अच्छे कंटेंट से पढ़ो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास जो अभी ताजे ताजे ग्रेजुएट हुए हैं या एसएससी की तैयारी करके या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करके कामयाब होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।